कल आप आए थे? बताइए, एसिड मेथाइल ऑरेंज के रंग को कैसा कर देता है? नहीं आए थे? हाँ, बताओ। हाँ, एसिड मेथाइल ऑरेंज के रंग को कैसा करेगा? क्या करे? हाँ, लाल कर देगा। हाँ। हम्म। सही में। चलिए, बहुत बढ़िया। एसिड का पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? गुड मॉर्निंग सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। एसिड पावर ऑफ हाइड्रो एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम। 7 से क्या होगा? कम होगा। मिनरल एसिड ऑर्गेनिक होता है कि इनऑर्गेनिक? मिनरल एसिड ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक? हाँ। हाँ, अकार्बनिक। क्या होगा? इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, ठीक है। हाँ, मिनरल यौगिक जो भी होगा वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा? मिनरल एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है। ऑर्गेनिक यौगिक, ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का स्रोत क्या होता है? कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से। कहाँ से मिलेगा? प्लांट और एनिमल। एसिटिक एसिड जो है वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक? एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? हम्म। फल से मिलता है। ऑर्गेनिक होगा। किस में मिलता है? सिरका में। किस में मिलता है? सिरका, विनेगर में मिलता है। ठीक है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है। क्या है? ऑर्गेनिक है। सिट्रिक एसिड है? सिट्रिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक। मैलिक एसिड ऑर्गेनिक। फॉर्मिक एसिड तो क्या होगा? चींटी में पाया जाता है, होगा क्या? ऑर्गेनिक ही ना? ऑर्गेनिक होगा। समझ गया। HCl? हाँ। इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। हाँ। ऑर्गेनिक में भी जाएगा, इनऑर्गेनिक में भी जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं? डाइल्यूट एसिड। हाँ, जिस एसिड को वीक करने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है वो क्या होता है? डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं? हाँ। हाइड्रोजन एब्सेंट, बिना हाइड्रोजन का कोई हाँ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। ठीक है। हाँ। बिना हाइड्रोजन का कोई भी एसिड नहीं बनेगा। सारे एसिड में कंपलसरी है क्या होना? हाइड्रोजन होना है। समझ गए? तो ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन। समझ गया। और दूसरा एसिड होता है हाइड्रा एसिड। क्या होता है? हाइड्रा। तो हाइड्रा एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है। समझ गया? चलिए, यहाँ तक पढ़ लिए थे। आर्हेनियस के थ्योरी के अनुसार एसिड की क्या परिभाषा है? H- ना? प्लस। यानी पानी में डालने पर जो भी एसिड होगा वो H+ आयन रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। ये किसका थ्योरी है? आर्हेनियस का। आर्हेनियस के बाद दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था लुइस। ठीक है। नहीं, लुइस प्रोटॉन बोला था। ब्रोस्टेन और लॉरी। ठीक है। हाँ, तो ब्रोस्टेन और लॉरी जब आए तो उन लोगों ने क्या कहा? ब्रोस्टेन लॉरी का एसिड का क्या थ्योरी है? H+ आयन डोनेट करता है, ये आर्हेनियस का है। ब्रोस्टेट और बोलो। कॉपी में लिखा है, उसके बाद तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, आंख में तुम लोग चश्मा लगवा लो। जो लोग आए थे वो लोग पढ़े नहीं थे। हाँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और लुईस का क्या थ्योरी था? बड़ी मुश्किल हो, तुम लोग का बुद्धि मोटा हो गया, बैल बुद्धि हो गए हो।
लुईस इलेक्ट्रॉन ले लेता है कि एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है? अच्छा, तुम कह रहे हो लुईस ले लेता है। लुईस तो आज, लुईस वाला में कौन जी, लुईस साइंटिस्ट है। हाँ, लुईस का वो थियरी है। हाँ, लुईस का डॉट स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं ना, तब क्या, तो वही ना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो पेयरिंग बनाता है, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, याद नहीं किए हो, बाद में याद कर लेना आराम से। ठीक है। हाँ, एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा, सोर्स क्या है? विनेगर में। प्रोटीन में कौन सा एसिड मिलेगा? हाँ, अमीनो एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड। चींटी के डंक में, टमाटर में, हाँ, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक। ह्यूमन के स्टमक में, गेहूं में, गेहूं में, हाँ, गेहूं में क्या मिलेगा? ग्लूमेटिक एसिड। क्या मिलेगा? ग्लूमेटिक। और न्यूट्रिएंट्स के रूप में गेहूं में होता है ग्लूमेटिन। क्या होता है? ग्लूमेटिन। और एसिड कौन सा होता है? ग्लूमेटिक एसिड। ठीक है। आज खाली ऐसे पूछ के छोड़ देते हैं, कल उल्टा लटका देंगे, समझ लेना, सब नहीं होता है तो। गेहूं में क्या मिलेगा? ग्लूमेटिक एसिड। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड। कच्चे फल में सिट्रिक। कच्चे फल पूछ रहे हैं, खट्टे फल नहीं पूछ रहे हैं। कच्चे फल मैलिक एसिड। सेब में और कच्चे फल में दोनों में मैलिक एसिड होगा। दूध में, हरी घास और पत्तों में, देख लिए हैं, हाँ, बेंजोइक एसिड। हरी घास और पत्तों में बेंजोइक एसिड। सोडा वाटर में, हम्म, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड। और सिट्रिक एसिड किसमें मिलेगा? नींबू और, नींबू संतरा में, हाँ, सिट्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, एक चार्ट बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा एसिड, और एक तरफ लिखिएगा यूज। दो तीन पेज का लिखवाए थे, दो ही तीन पेज था ना? कितना पेज था कल? बहुत ज्यादा, तीन, दो तीन पेज था। एसिड और यूज, ठीक है। पहला लिखिएगा CH4COOH। एसिटिक एसिड, पहला लिखेंगे एसिटिक एसिड। यूज में लिखिएगा, यूज में सिरका, सिरका तथा अचार एवं भोजन परिरक्षण में, आचार एवं भोजन, अचार एवं भोजन परिरक्षण में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। परिरक्षण, जांच में नहीं, प्रिजर्वेशन, सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में, लंबे समय तक भोजन खराब ना हो इसके लिए। ठीक है, दूसरा लिखिएगा
C6H8O7, C6H8O7 सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हो गया। इसमें लिखिएगा चमकदार नमक, चमकदार नमक, ब्रैकेट में लिख लेना ईफर वेसेंट सॉल्ट, चमकदार नमक ईफर वेसेंट सॉल्ट बनाने में, ईफर वेसेंट सॉल्ट बनाने में प्रयोग होता है, चमकदार नमक बनाने में प्रयोग होता है। हाँ ठीक है। तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में यूज हो जाएगा? सिरका में, भोजन को सुरक्षित रखने में, अचार बनाने में, सब में क्या होगा? एसिटिक। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। तो कौन सा नमक बनाया जाता है? अब जैसे नमक जो भी होगा वो सबका सब क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का जो ढेला होता है ना, बड़ा बड़ा पत्थल, उसी को कहते हैं हम लोग इफरवेसेंट सॉल्ट या चमकदार नमक। सेंधा नमक देखें, सेंधा नमक का पत्थल, तो सेंधा नमक का जो पत्थल है उसी को कहा जाता है इफरवेसेंट सॉल्ट, ठीक है, या चमकदार नमक। तो चमकदार नमक बनाने में क्या यूज होगा? सिट्रिक एसिड यूज होगा। क्लियर है? थर्ड लिखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, थर्ड लिखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें लिखिएगा कार की बैटरी, कार की बैटरी, कॉमा, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम शोधन, कॉमा, ड्राई पेंट, ड्राई, ड्राई पेंट, कॉमा, डाई, डाई रंग जो बाल यूज होता है, डाई नहीं होता है कलर करने में, हाँ, डाई बनाने में प्रयोग होता है, डाई बनाने में प्रयोग होता है। समझ गए? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ हो जाएगा? कार की बैटरी में। अब यूज नहीं होता है, पहले यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का कार की बैटरी में। अब कौन सा बैटरी आता है? अब तो ड्राई बैटरी आता है, लिथियम वाला आ गया है ना, ड्राई बैटरी उसको कहते हैं, सूखा बैटरी, उसमें कोई एसिड वगैरह नहीं रहता है, सेकेंडरी सेल। हाँ, उसके बाद अब पहले जो यूज होता था उसमें क्या रहता था? सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह भरा रहता था। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हो जाएगा कार की बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन में यानी पेट्रोल को साफ करने में, ठीक है, इन सब जगहों पर, पेंट बनाने में यूज हो जाएगा, डाई बनाने में यूज होगा, इन सब जगहों पर होता है। 4 नंबर में लिखिएगा, 4th नंबर में नाइट्रिक एसिड HNO3, 4th लिखिएगा नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड, इसमें लिखिएगा एक्वा रेजिया, एक्वा AQUA, एक्वा रेजिया REZIA, एक्वा रेजिया, कॉमा, डाई DYE, हाँ, एक्वा रेजिया दोनों एक ही में है, नाम है ना, अरे वो लिखवाएंगे अभी, पर लिख लो, एक्वा रेजिया, कॉमा, डाई, डाइज मतलब रंजक हिंदी में कहते हैं, कॉमा, औषधि मेडिसिन, मेडिसिन, कॉमा, प्लास्टिक, प्लास्टिक के निर्माण में प्रयोग होता है, प्लास्टिक के निर्माण में प्रयोग होता है। किस में लिखवा है? नाइट्रिक एसिड में लिखवा दिया क्या? इसको सुधार लो, नाइट्रिक नहीं नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, केवल HNO3 काट दो, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दो, हाँ चाहे क्रॉस भी कर दो ना, हो जाएगा, सही बोल रहे हो। उसके बाद लिख लो नाइट्रिक एसिड 4 नंबर में।
5 नंबर में हो जाएगा ना। ये HCl में लिखवा दिए, 4th नंबर जो था वो HCl, 5 नंबर में लिख लेना नाइट्रिक एसिड HNO3। हाँ हाँ, एक बार दोनों में HCl दोनों में होता है, नाइट्रिक एसिड भी में भी होगा, उसमें भी होगा HCl में, लेकिन बाकी जो औषधि वगैरह लिखवा दी वो औषधि में HCl यूज होता है। हाँ, इसमें लिखिएगा नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में लिखिएगा एक्वा रेजिया, किस में? हाँ, दोनों में होगा एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया कैसे बनता है? HNO3 प्लस HCl, यही ना एक्वा रेजिया। HCl जो होता है वो 3 होता है, और एक्वा रेजिया HNO3 कितना होता है? 1 होता है, तो बन गया ये एक्वा रेजिया, तो दोनों में होगा। नाइट्रिक एसिड में पहला लिखिएगा एक्वा रेजिया, कॉमा, विस्फोटकों के निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक के निर्माण में, कॉमा, रॉकेट में ईंधन के रूप में, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया में भी यूज होगा क्या? एक्वारेजिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अम्लराज कहा जाता है उसको, मतलब जो गोल्ड होता है ना, सोना, ठीक है, तो सोने को जब घुलाने की जरूरत होती है तो सोना को किस में घुलाया जाता है? एक्वारेजिया में। ठीक है, एक्वारेजिया, सोना का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि वो किसी में घुलता नहीं है। सोना को किस में घुलाया जाता है? एक्वारेजिया में, याद रहेगा। मालूम था पहले से? नहीं था? ये छठा क्लास में पढ़ना है, 6th क्लास में। हाँ, छठा क्लास पढ़े हुए 200-400 साल हो गया है आप लोगों का। ठीक है, तो याद रखना है क्या, एक्वारेजिया में क्या घुलता है? गोल्ड। ठीक है, सोना को, गोल्ड को इसमें क्या होता है? घुलाया जाता है, याद रहेगा। और ये एक्वारेजिया किससे बनता है? HNO3 प्लस HCl, रेशियो कितना है? 1:3। HNO3 1 है, HCl 3 है, ठीक है, उतना अमाउंट में मिला दिया जाता है तो उसमें गोल्ड सॉल्युबल होता है, गोल्ड घुल जाता है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिएगा बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड, हाँ, बोरिक एसिड H3BO3, इसमें लिखिएगा पौधों में बोरोन की कमी दूर करने में, पौधों में बोरोन की कमी, पौधों में बोरोन की कमी दूर करने में, कॉमा, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कॉमा, चावल गेहूं के संरक्षण में, चावल और गेहूं के संरक्षण में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट लिखिएगा C2H2O4, C2H2O4, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसमें लिखिएगा कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में, कॉमा, बेकिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर में, कॉमा, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, कॉमा, ब्लीचिंग में, ब्लीचिंग में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। लास्ट लिखिएगा टार्टरिक अम्ल,
टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में यूज में लिख लीजिएगा, बेकिंग पाउडर बनाने में। आज कुछ क्वेश्चन भी बनाना है, इसलिए बस बेस लिख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनवाएंगे। बेस क्षार, एसिड में इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेस क्षार, बेस में पहला पॉइंट लिखिएगा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर इन टेस्ट, दीज आर बीटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इनका पीएच, इनका पीएच, पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं या हाइड्रोजन पोटेंज भी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेंज या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इनका पीएच 7 से अधिक होता है, इनका पीएच 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अगला पॉइंट, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। एसिड भी जो था वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था, ये भी करेगा, समझ गए। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन OH माइनस आयन, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH माइनस आयन त्यागता है या देता है। अगला पॉइंट, वैसे क्षार, वैसे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, वैसे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें अल्कली, ALKALI, अल्कली कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, NaOH, MgOH, KOH इत्यादि। हो गया, एल्कली समझ में आया। जैसे इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है, हम लोग क्या कहते हैं, ऑल बेस आर नॉट एल्कली, क्या कह सकते हैं, ऑल बेस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कलीज आर बेस। समझ में आया। सभी भस्म एल्कली नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी एल्कली क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब जो भी एल्कली होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि पानी में घुलनशील है। कल हम लोगों ने बात किया था कि जो भी एसिड पानी के अंदर घुल करके मैक्सिमम जितना उसके पास है H+ आयन वो डोनेट कर दे, बाहर निकाल दे, वो एसिड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग। बेस के साथ भी वही है, जिस बेस को आप पानी में घुलाएं और उसमें अधिक से अधिक वो OH- आयन रिलीज कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रांग बेस कहेंगे। और जो पार्शियली डिसोसिएट होकर के पानी में लेस अमाउंट में OH- आयन रिलीज करेगा वो वीक बेस है। समझ में आया। जो कम OH- निकालेगा वो वीक और जो अधिक निकालेगा वो स्ट्रांग। तो ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेस, ठीक है, बुझाया। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को, ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, पीला, येलो,
मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। एसिड क्या कर रहा था मिथाइल ऑरेंज को? लाल। और ये क्या कर देगा? पीला कर देगा। पहचान है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिएगा, यह फेनेलॉप्थलीन ये फेनेलॉप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं। हाँ, पिंक। ये फेनेलॉप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को कैसा करेगा? येलो। सबसे पहले याद, ऐसे याद करो, सबसे पहले बेस का क्या हो जाएगा? इससे क्वेश्चन खूब पूछता है और कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ब्लू लिटमस, तीन ही इसका मेन इंडिकेटर है, एक क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस को कैसे कर देगा? रेड। ये बीपीएससी 69 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिया था, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ए, बी और सी। बी टेस्ट ट्यूब में कोई विलयन भरा, बी टेस्ट ट्यूब में कोई विलयन भरा हुआ है, मतलब तीनों में विलयन भरा हुआ है। और बी टेस्ट ट्यूब में हम लोग ब्लू लिटमस पत्र डाल रहे हैं, तो उसका रंग हो जा रहा है रेड। तो बताइए बी टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है? तो क्या भरा हुआ? बेस भरा हुआ है। तो इसी को घुमाया था, लैंग्वेज में बनाने का कोशिश किया था। तो डायरेक्ट पूछेगा क्या ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा? तो बेस। फेनोलॉप्थलीन को कैसा कर देगा? पिंक कर देगा। और मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देगा? मिथाइल ऑरेंज को कर देगा येलो। समझ गए? फेनोल्फथलीन घर में देखे होंगे, फिनाइल का गोली जो होता है, देखे ना, कपड़ा उपड़ा में रखा जाता है, वॉश बेसिन में रखा जाता है, वही है क्या? फेनोल्फथलीन। तो फेनोल्फथलीन पर जब हम लोग डालेंगे बेस को, तो वह उसको कर देगा पिंक कलर का कर देगा। याद रहेगा? नो चेंज। हाँ, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, दीज आर सोपी टू टच। ये छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। सोपी टू टच, बेस को छूओगे तो कैसा लगेगा? साबुन जैसा लगेगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिएगा, प्राकृतिक सूचकों मतलब नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचकों पर ये लाल रंग तैयार करते हैं। प्राकृतिक सूचकों पर ये लाल रंग तैयार करते हैं, ठीक है। यानी क्षार को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं? हल्दी को। हल्दी और चूना हाँ, चुकंदर, या फिर वो जो फूल होता है अड़हुल का है? क्या? हाँ, किस में है? अच्छा, ये वाला। हाँ हाँ, ठीक है। रेड को ब्लू कर देगा। नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलेंगे? हल्दी को, टर्मरिक को। और किसको बोलेंगे? जो डहलिया का फूल होता है, ठीक है, अड़हुल, वो भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। समझ में आया? तो उस पर जब भी एसिड डालेंगे, जैसे हल्दी पर जब एसिड बेस को डाला जाएगा, तो उसके रंग को यह कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जैसे सब्जी का दाग वो शर्ट पर लगा रहेगा, उस पर साबुन सर्फ आएगा तो रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर के रूप में भी इसका यूज देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिएगा, आर्हेनियस आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में OH माइनस आयन देते हैं।
आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में OH- आयन देते हैं। एसिड दे रहा था H+, ये बताया था कौन? आर्हेनियस। क्षार क्या देगा? OH-, ये कौन बताया? आर्हेनियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार ये, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार ये मतलब क्षार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन को क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लुईस के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, एक ही बात को घुमा फिरा के सब बोला है। चलिए, हो गया। एसिड में भी कोई भी अम्ल में जब क्षार मिलाएंगे तो उसका पीएच क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जरूरी है कि 7 हो जाएगा? 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, तो वो क्या करेगा? पीएच वैल्यू को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और एसिडिटी को क्या करेगा? घटाएगा। अम्लीयता घटेगा और क्षारीयता बढ़ेगा। ये लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, याद रहेगा। छोटा सा हेडिंग बना लो, यूजेज ऑफ बेस, यूजेज ऑफ बेस। यूजेज ऑफ बेस, एक तरफ लिखिएगा बेस, एक तरफ यूज। बेस सेकंड, दूसरी ओर यूज। बेस में लिखिएगा पहला, पहला लिखिएगा कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें डैश देकर यूज में लिखेंगे साबुन, कॉमा कागज, कॉमा अपमार्जक, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, अपमार्जक के निर्माण में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? साबुन बनाने में, कागज बनाने में, डिटर्जेंट सर्फ बनाने में, इन सब जगहों पर होगा। सेकंड लिखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लिखिएगा डैश देकर, चाहे ब्रैकेट में लिख लो, इसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लेना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें लिखना अपशिष्ट जल के उपचार में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अपशिष्ट जल के उपचार में, कॉमा प्रति अम्ल, प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, प्रति अम्ल के रूप में,
प्रति अम्ल के रूप में। ठीक है, एंटासिड समझ रहे हो, भोजन में ले यूज किया जाता है। जैसे पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तो क्या किया जाता है, एंटासिड लिया जाता है, जो अम्लीयता को क्या करता है, घटाता है। तो एंटासिड के भी रूप में यूज करेंगे, और अपशिष्ट जल के निपटारे में भी, जो गंदा पानी है उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। फोर्थ लिखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें लिखिएगा स्लैक्डलाइन। इसको क्या बोला जाता है, इसमें लिखिएगा कीटाणुनाशक, कॉमा सीमेंट, कॉमा कागज, कॉमा कास्टिक सोडा, हाँ, के निर्माण में इन सब जगहों पर यूज होगा कैल्शियम ऑक्साइड का। उसके बाद लिखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसमें लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मृदा, कौमा भूजल एवं पेयजल के उपचार में, पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के उपचार में। लास्ट लिखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। इसको कास्टिक पोटास भी कहा जाता है, कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। इसमें लिखिएगा क्षारीय बैटरी में, क्षारीय बैटरी में विद्युत, विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, क्षारीय बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में ठीक है, इतना इसमें याद कर लेना है, हो जाएगा, हो जाएगा ना, कंफर्म। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है कुछ, कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट बना के इसको दिखाइए। लास्ट पेज पर 25-30 क्वेश्चन है, बस 10 मिनट में बना लेना है टोटल। हो गया, बन गया, आगे बढ़े। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। बन गया, सब बनाना है क्वेश्चन, है ना, छोड़ना नहीं है। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, बन गया।
बन गया। ट्राइग्लिसराइड क्या है? बना लिए? हम्म, बन गया सबका। टेफ्लॉन किसका मोनोमर है? हाँ हाँ, एबीसी करके बस। ये क्वेश्चन चला जाएगा आप लोगों के ग्रुप में फिर। बन गया। आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या होगा? सब बेसिक क्वेश्चन है, सब क्लास 8 के एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी में मिलेगा, क्लास 8 9 में। नाइन्थ कहाँ, 8 में ही मिलेगा। बेकेलाइट का यूज कहाँ होता है? क्या बनाने में? बर्तन का हैंडल किसका बनता है? हमसे पूछ रहे हो? हाँ, किस क्लास का है ये सब? 8 क्लास का है। सब में मिलेगा। क्वेश्चन इससे आता है, इलेक्ट्रिक स्विच किससे बनता है? ठीक है, जो बोर्ड वोर्ड का स्विच वगैरह होता है, इन सबसे खूब क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ये सब पढ़ना है, पॉलीमर मोनोमर सब पढ़ना है। हाँ, प्रेशर कुकर का जो रबर होता है। चलिए ये बताइए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। बन गया। ऑनलाइन में बहुत लोग कह रहा था क्वेश्चन बनवाने के लिए, इसलिए सोचे आज बनवाते हैं, बनाओ। कॉपी में लिखते रहिएगा, लास्ट में पूछेंगे कितना नंबर आया, ठीक है? हो गया।
साबुन ग्रीस के दाग को कैसे धोता है? कोआगुलेशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होगा, इमल्सिफिकेशन, ऑस्मोसिस। हो गया। नेक्स्ट। बन गया। डन। बन गया। नेक्स्ट। The gas used in cooking is mainly methane, nitrogen, oxygen mixture, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कुकिंग गैस में क्या होता है? हो गया। बना लिए। बन गया। पारद मतलब पारा, मर्क्यूरी। हो गया। हो गया। नेक्स्ट बनाइए।
नहीं है। और क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और होगा। ये भी हो गया। 30 नंबर बताइए। रिपीट है, फिर से बना लीजिए, रिपीट है तो। सही होगा तो 2 बार सही होगा, गलत होगा तो 2 बार गलत होगा। नायलॉन के मोनोमर्स में किस प्रकार का बॉन्ड होता है? आयनिक होता है, एमाइड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ईस्टर होता है। हो गया। नेक्स्ट 32। 6-12 होगा क्या? यूरेनियम 6-12। इप्सम सॉल्ट किसका कंपाउंड है? बन गया। NaCl में कौन सा बॉन्ड है? हम्म, बन गया। पेट्रोल में क्या कौन मिला हुआ है? हो गया। लास्ट। पॉलीथीन बनाने में किसका यूज होता है? क्या? जो है वही आप लिखिएगा। ठीक है। अब प्रोपेन जैसे लिखा हुआ तो उसको बी मत करिएगा उसको। नहीं नहीं, प्रोपेन है वो बी नंबर में ही है, इथीन सी में है, जो है वो सही लिखिएगा ऑप्शन आप। लिख लिए हैं? हो गया। मिलाइए फटाफट। 1 का डी, जो गलत होगा उसको काट दीजिएगा। सही ऑप्शन लिख लीजिएगा, लेकिन मिलाना होगा बाद में तो। 1 डी हो गया। 2 का डी, 3A, 4C, 5C, 6D, 7B, 8A, 9C, 10B, 11A, 12A, 13C, 14A, 15A, 16A, 17C, 18D, 19B, 20D, 21C, 22B, 23B, 24D, 23 का B, 24D, 25D, 26A, 27D, 28C, 29C, 30A, 31B, 32A, 33B, 34A, 35D, 36B। हाँ।
सही कितना है? 24 सही है। ठीक है, लेकिन और सही हो सकता था, कम से कम इसमें 30-32 नंबर आना चाहिए, 30 नंबर। क्या जी? 30 नंबर आना चाहिए था ना। तुम्हारा कितना है? हाँ, है कितना, जोड़ के बताओ। क्या कुछ सही हुआ? देखो इतना गलत हुआ कि बता नहीं रहा है। अरे कुछ तो सही, 10-12 को भी तो सही हुआ होगा ना जी। हाँ, क्यों नहीं बनाया? घर पे बनाओगे? कब बनाओगे फिर? नहीं तो बेसिक बनाना होगा ना क्वेश्चन, ही नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। 8-9 क्वेश्चन आना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से आप टीचर शैक्षिक भर्ती एग्जाम दीजिएगा, आएगा ही आएगा। ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। 26 सही। ऑनलाइन वाले लोग जल्दी से बताइए किसका कितना सही हुआ। 26 सही हुआ। और बताइए 26 के अलावा आप लोग बताइए जी कितना हुआ। 21। ठीक है। आपका 24। तुम्हारा 22 था ना? 24। अच्छा, तुम्हारा 25 सही है। 21 सही है। 21 सही है, वाह। वाह, बहुत बढ़िया, टॉपर तुम ही हो आज के। 19। तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो गया इधर उधर। आराम से पढ़कर जब बनाओगे तो क्वेश्चन सही बनेगा। ऑनलाइन में हाईएस्ट गया 32 से ज़्यादा किसी का है क्या? 32। हाईएस्ट 32 है, चलो ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले लोग टॉप हैं। 32 बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे इसके आगे।